हमीरपुर के टाउन हॉल में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के राज्य स्तरीय चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में वीरेंद्र चौहान को चौथी बार प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। इस चुनाव में प्रदेश के 12 जिलों से लगभग 630 से अधिक अध्यापकों ने भाग लिया। संघ महासचिव पद के लिए जिला मंडी से तिलक नायक तथा कुल्लू से वित्त सचिव सुनील शर्मा चुने गए। चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त अरुण गुलेरिया, सरोज मेहता व कुलदीप अत्री की देखरेख में संपन्न हुए। इस चुनाव में प्रदेश के 12 जिलों के प्रधान तथा 140 खंडों के खंड प्रधान उपस्थित रहे। संघ के संस्थापक हरीश गुलेरी मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जो इस चुनाव के केंद्र बने रहे। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वर्मा ज्वेलर्स सोलन। वर्मा ज्वेलर्स सोलन लाया है दिवाली बम्पर स्कीम। योजना से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए आप 8091833454 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कितनी खुशी हो रही होगी प्रकाश ठाकुर जो कितनी खुशी हो रही कि संगठन आज तक बुलंदियों पे इन्होंने जिस पौधे को सींचा था, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ जी, ये पौधा इतना ही मजबूती के साथ इसकी जड़ें बहुत गहरी आपकी ने जो की थी, जिसको हम ऐसे सींचते रहेंगे कि बट की तरह बड़ा होगा और कई सरकारों की जड़ें हिला देगा। अंत में एक और फिर आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपको नमन करता हूँ पूरी कार्यकारिणी को, जो 2019-22 की कार्यकारिणी थी, उस पूरी कार्यकारिणी के जितने भी गड़बड़ नेता है उसमें भाई मुकेश शर्मा जी चंबा से जो मेरे साथी हैं, उन्होंने बहुत मुझे सहयोग किया। मैं इनके जो योगदान है उसको हमेशा याद करता हूँ, कभी नहीं भुला सकता हूँ। और बिन जिलों के प्रधान है हमारे पालम जी जो है ना स्मृति से बड़े चिंतित रहते हैं, 24 घंटे लोगों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उठाते रहते हैं, तो मैं आपकी डेडिकेशन को भी सलाम करता हूँ। और भाई हमारे किन्नौर के साथी हैं, मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ। सभी साथियों को एक बार नमन प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। जय हिंद, जय हिमाचल राष्ट्रीय अध्यापक संघ, जय हिंद। धन्यवाद सर। आज कहने को कुछ शब्द नहीं है। प्रदेश के शिक्षकों ने एक शिक्षक पे लगातार चौथी बार विश्वास व्यक्त किया। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे जो काम है या मेरी क्रेडिबिलिटी है हिमाचल प्रदेश के शिक्षक वर्ग में, वो कहीं ना कहीं आज कायम है। इसीलिए इतने शिक्षकों के अंदर जो आज उत्साह, जुनून, जोश जो आज देखने को मिल रहा था, तो उससे मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। और मैं धन्य हूँ कि शिक्षकों ने मुझे सराखों पे लगा। और मैं हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग के शिक्षक को आज विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी हर सोच, मेरा जिसको बोलते हैं कि हर लम्हा शिक्षकों के लिए समर्पित है। जो मेरे से बन पाएगा, जो मेरे से बन पाया, वो मैंने आज तक किया। मैंने हमेशा शिक्षकों की आवाज़ बन के अपने आप को सामने रखा, हमेशा शिक्षकों और बच्चों की आवाज़ बना। और आने वाले समय में मैं हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के जितने भी मुद्दे हैं, कर्मचारियों के, छात्रों के मुद्दे, उन मुद्दों को समय समय पर सरकार के समक्ष, विभाग के समक्ष उठाऊंगा, उसको पूरा करने में प्रयास करूंगा। जैसा कि आज पूरे दिन सभी जो चैनल्स हैं, समाचार मीडिया पर्सन है, सब ने आज अपनी आँखों से और इस बात को देखा है, महसूस किया है। साथ साथ पूरी CID के तंत्र भी आज इस सारे आज के इवेंट को देख रहा था। और विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से ऑब्जर्वर भी आज लगाए गए थे। तो सबको शायद ये आज एहसास हो गया, रिपोर्ट चली गई कि हिमाचल राज्य अध्यापक संघ एक ऐसा बड़ा संगठन है जिसमें सभी वर्गों के शिक्षक नहीं आते, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ा एक ग्रास रूट से लेकर जो है शिक्षकों का एक समूह, जिसमें ब्लॉक लेवल 140 ब्लॉक लेवल पे जो है 140 जो हमारे खंड है, वो हमारा एक जिसको बोलते हैं बहुत बड़ी धरोहर है, वो हमारी पकड़ है, वो हमारा एक ऐसा समूह है। प्रदेश का चुनाव कभी सर्वसम्मति से नहीं होता था, इस बार पूरी रात लग जाती थी। इस बार शिक्षकों ने जो है एक मत से पूरी कार्यकारिणी को जो है ध्वनि मत से जो है सर्वसम्मति से कार्यकारिणी को बनाया। शिक्षकों ने ये
ये विश्वास जताया कि हम चाहते हैं कि वीरेंद्र चौहान अपनी टीम को चुने और जो वीरेंद्र चौहान जी की टीम होगी हम उस पर विश्वास करते हैं। अगर शिक्षकों ने इतना बड़ा विश्वास मुझ पे किया, मेरी टीम पे किया और उस टीम में जो है तिलक नायक जी को जनरल सेक्रेटरी की भूमिका में जो है शिक्षकों ने चुना है और सुनील शर्मा जी को दोबारा से जो है फाइनेंस सेक्रेटरी चुना है, तो एक बहुत बड़ा दायित्व, बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम लोगों के ऊपर है। और उसमें हमने नई कार्यकारिणी में जो है नागेश्वर पठानिया जी जो है कांगड़ा से जो है उनको हमने चीफ पैटर्न जो है उनको आज उस पद पे सुशोभित किया है। कांगड़ा से जो संजय चौधरी जी है उनको प्रेस सेक्रेटरी बनाया है और साथ में कुछ हमने जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है उसके पदों को भी घोषणा की है, कुछ की घोषणा बाकी हम करेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों को कि आने वाले समय में जल्द ही हम एक बहुत बढ़िया कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे पूरे प्रदेश में, जिसमें कांगड़ा को भी बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व देंगे, हम हमीरपुर को भी अच्छा प्रतिनिधित्व देंगे, वो चंबा है चंबा को भी अच्छा प्रतिनिधित्व देंगे। एक बैलेंस कार्यकारिणी हिमाचल प्रदेश के अंदर बनेगी जिसमें लगभग 300 से 400 लोगों के जो एक कार्यकारिणी में उसको लिया जाएगा और उसके बाद जल्दी हम सरकार से, शिक्षा मंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री से और विभाग से जो एक बैठक लेंगे, एजेंडा बैठक होगी, उसमें हम जो है मुद्दों पे चर्चा करेंगे और जो आने वाले समय में जो है शिक्षकों की मांगे है उसको एक एक करके जो है सरकार से मनवाएंगे, उस तरफ हम उस दिशा में आगे काम करेंगे। आज मुझे बस इतना कहना है, एक मुझे आज आभार व्यक्त करना है हिमाचल प्रदेश के सभी शिक्षकों का, उन शिक्षकों का जो बड़े उस मैन पावर को जो है वो तैयार करता है। तो हमारे आज देखा होगा अपने 140 ब्लॉकों के खंडों के प्रधान, उनकी कार्यकारिणी, डेलीगेट्स, जिला के प्रधान 12 के 12 और उनकी कार्यकारिणी थी। बहुत अच्छा लगा कि आज इस बार पांगी इतने बड़े तरीके से जो है बहुत स्ट्रांगली जो इस बार आया था। पांगी बहुत फार फ्लंग एरिया है, शायद मुझे चंबा जाने का वो फायदा हुआ पहली बार कि पांगी और भरमौर के जो साथी इतनी भारी संख्या में आए थे, चुन के आए और उन्होंने एक बड़ा उत्साह था। और आपने देखा होगा कि लाहौल के साथ स्पीति भी हमारा इस बार ऑर्गेनाइज हुआ, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ। स्पीति के साथी बहुत सारे आए थे, लाहौल से थे, केलोंग से थे, केलोंग 2 से थे, आप देख रहे होगे डोडरा कुमार से थे और जो हमारे जितने भी दूर के एरिए हैं वहाँ से हर तरह से जो है हर जगह से हमारे शिक्षक साथी आज इस हॉल में पहुंचे थे, समय दिया। और साथ ही साथ मुझे आभार व्यक्त करना है गौतम जी और उनकी टीम का, जिस तरह से हमीरपुर के शिक्षकों ने पूरी तैयारी की और तैयारी नहीं की बल्कि इतना अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे किया, इतना अच्छा खाना पूरे प्रदेश के शिक्षकों को खिलाया और बहुत भव्य इन्होंने यहाँ पे अरेंजमेंट किया था। उसके लिए मैं गौतम जी का, जो बहुत ही जुझारू प्रधान है हमारे हमीरपुर जिला के, इनका आभार व्यक्त करता हूँ और इनकी पूरी कार्यकारिणी का, पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। और बाकी जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर की भूमिका में थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरुण गुलेरिया जी, डॉक्टर अत्री जी, सरोज मेहता जी, इन्होंने पूरी चुनाव प्रक्रिया को बड़ा सुचारू रूप से चलाया, बड़े अच्छे से देखा। मैं इनका भी बहुत अच्छा बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो हमारे बीच विभूतियाँ आई थी जिसमें हमारे पास जो चीफ हमारे एक तरह के जिसको कह सकते हैं कि स्तंभ है, फाउंडर मेंबर और 25 साल तक जो प्रदेश के अध्यक्ष रहे, ऐसी एक विभूति जिसको आज भी लोग याद करते हैं, हरीश गुलेरी जी, वो आज हमारे बीच थे। उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य हम सबको मिला। उनके साथ साथ और भी बहुत सी विभूतियाँ हमारे बीच आई थी, जिसमें हमारे केपी शर्मा जी जो पहले हेडक्वार्टर सेक्रेटरी भी रहे और साथ में फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे, और थे प्रकाश ठाकर जी थे, और बहुत सारे हमारे गणमान्य स्तंभ जो पुराने रहे संगठन के रिटायर्ड वो लोग आए थे। उन सब का हमें आशीर्वाद मिला। हम उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि ये संगठन आज का नहीं है, 1957 का संगठन है, तब से लेकर हमारे पास उसके प्रमाण है। 1900 मैं कह रहा हूँ 1968 से तो हरीश गुलेरी जी 25 साल तक लगातार नेतृत्व करते रहे, 1985 तक वो आज हमारे बीच थे। तो ये इस संगठन की धरोहर है और इस संगठन को हम अपने आप को शायद बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने का टाइम आ गया है और जल्द इनको सबक सिखाया जाएगा। इनका कोई ना अस्तित्व है, ना कोई चुनाव हुआ है, ना उसकी कोई वैधता है, ना कोई इलेक्शन कमीशन था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना कोई उस प्रक्रिया को उन्होंने फॉलो किया है, ना कोई उनको किसी ने पर्चियां दी है। ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उनकी जेबों में गया और इससे पहले 16,83,000 का गमन कर चुके, वो पैसा भी उन्होंने जमा नहीं किया, जिसमें 7 लाख के आसपास पैसा कांगड़ा जिला का के प्रधान देश के पास है और 2.5 लाख के आसपास पैसा जो है 2,53,000 जो है संजीव ठाकुर जो मीरपुर का अपने आप को अध्यक्ष बोलता है उन्होंने गमन किया। उसका कोई हिसाब था उन्होंने आज तक नहीं दिया, आज भी नहीं दिया होगा। तो ये पैसा इनसे निकलेगा और 100% निकलेगा, इनको जमा करवाना पड़ेगा हिमाचल राज्य के संघ के खाते में। आपको ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ।
के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पूछी है, हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों को भी आगाह करना चाह रहा हूँ, जो फ्रॉड आदमियों का 420 आदमियों के साथ शामिल होता है वो भी 420 कहलाता है, वो भी उतना ही उसमें दोषी है, तो वो लोग बचे। जो लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट जिसकी होगी उनके खिलाफ और एडिशनल उसमें जो उनके नाम जोड़े जाएंगे FIR में। इसलिए हिमाचल प्रदेश के शिक्षक इन फ्रॉड लोगों के से सचेत रहे, इनसे दूर रहे। हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो चुका है, ये जयचंद है जो शिक्षक एकता को कमजोर करना चाहते हैं। ऐसे जयचंद बहुत आए हैं हमारे समाज के अंदर, पहले भी आए, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ सबको पता है। जयचंद खुद नष्ट हो जाते हैं, खुद खत्म हो जाते हैं, उनका अस्तित्व मिट जाता है, लेकिन संगठन का अस्तित्व नहीं मिटा। ये संगठन एक है। मैं आपको पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, जिस तरह से एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका एक बाप होता है उसका, और जब DNA टेस्ट भी होता है तो कोई ना कोई उसका बाप एक ही होगा। इस तरह से एक संगठन, एक कोई दूसरा तीसरा धड़ा नहीं है। हमने आपके साथ प्रेस वार्ता में भी खुला निमंत्रण दिया था कि जो लोग HGTU में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, अध्यक्ष बनना चाहते हैं, वो आए, सदस्यता ले, वो आए, पर लेकिन उन लोगों के अंदर इतना जिगरा नहीं है, इतना दम नहीं है कि वो आके चुनाव लड़े, वो फेस करे स्थिति को। वो अपने रोटियां सेकना चाहते थे, जब वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो हारे हुए थे लोग। आपको बताऊं मैं, उसमें जो मेन लोग हैं जिसको भड़का रहे, उसमें एक अजय शर्मा जी है जो मेरे से चुनाव हार चुके हैं। उसके बाद संजीव ठाकुर जी, जिनका कोई जनाधार नहीं है, जो बुरी तरह से मेरे से चुनाव हार चुके हैं प्रदेश में। अब उनको इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं है, उनको पता है कि वो कभी जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने शिक्षकों को भ्रमित करने के लिए झूठी फ्रॉड पर्चियां छापी और उन पर्चियों के माध्यम से मेंबरशिप की। और जब वो चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ने लगे तो हमने उनके ऊपर FIR की। एक क्रिमिनल 420, 465, 468, 467, 120 B धारा के तहत उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये खत्म होने वाला संगठन नहीं। कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे थे कि HGTU का दौर खत्म हो गया, HGTU खत्म हो चुकी है, HGTU कई उसमें ग्रुपों में बंट गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि HGTU कोई ग्रुपों में नहीं बंटी है। HGTU एक है, हिमाचल राज्य अध्यापक संघ, जिसका पंजीकरण संख्या 14 है, जो 14/10/1957 को रजिस्टर्ड हुई है, जिसका एक लंबा एक इतिहास है, बहुत बड़ा वाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। वो एक संगठन है, एक नाम से संगठन है, और वो अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक महासंघ से संबद्धता प्राप्त है। उसका मुझे 4थी बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे यही कहना है। और बाकी कुछ आपके कुछ प्रश्न है तो उसका जरूर हम। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट। एक ही